और मोदी सरकार से कोई शिकायत नहीं है। देखिए बिटिया, हम लोग रोजी कुआं खोदते हैं, रोजी पानी पीते हैं। भेड़िए के 5 दांत यहाँ बने हुए हैं। आज मैं मौजूद हूँ लखनऊ के अकबर नगर में, जहाँ आम तौर पर हम और आप आना भी ना पसंद करेंगे। वहाँ पर आइए जानते हैं वहाँ के लोग कैसे अपना दिन व्यतीत करते हैं, कैसे उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजरती है। आइए जानते हैं उनके बारे में खुद उन्हीं से। क्या करती हैं? हम झाड़ू पोछा बर्तन। झाड़ू पोछा बर्तन। लेकिन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इन तकलीफ़ों से, बीमारी से है, हारी से है, और काहे से, बीमारी से है और यही खर्चा पानी है। अब ना कमाए घर भर तो कैसे खर्चा चले। ना कमाए घर भर तो कैसे खर्चा चले। अच्छा ये बताइए, सरकार इतनी योजनाएं चलाती है, इतना सारा चीज़ करती है कि आप लोग को कुछ फ़ायदा मिलता है? कोई फायदा नहीं मिलता है। राशन कार्ड है? राशन कार्ड तो है, हाँ। मतलब एक ही दफ़ा तो दे रहे हैं, वो एक दफ़ा दे रहे हैं, मतलब फ्री दे रहे हैं। इतनी मदद है कि फ्री दे रहे हैं। उससे खर्चा चल जाता है? उससे है, जब महीना नहीं पूरा होता है, बताओ कई एक यूनिट पर 5 किलो मिलता है। 3 जनन का कट्टा हो गया, आप जोड़ लीजिए 15 किलो हो गया राशन। 15 किलो में कहीं महीना पूरा होता है? बहुत तकलीफ है, हद से ज़्यादा तकलीफ है। क्या क्या है अम्मा? न खाने ठिकाना, न पीने ठिकाना, न कुछ ठिकाना, कुछ बनवा है न। वो जाए कोशिश क्या थी। तो वो प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सारी योजनाएं भी सरकार की, इसका कोई लाभ मिल रहा है? नहीं, कोई नहीं, कभी नहीं, कोई लाभ नहीं मिल रहा। कभी नहीं। आपका क्या नाम है? राजिया। क्या करती हैं? कुछ नहीं करते, घर में रहती। घर में रहती हैं। किन तकलीफों का आपको सामना करना पड़ता है? बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है यहाँ पर। जैसे परेशानी, हर चीज, कोई सुविधा नहीं है, कोई वो नहीं, बस मकान तोड़ो, कहाँ जाएंगे रहने के लिए, घर तो वो है नहीं कहीं। ये सरकार जो कहती है प्रधानमंत्री आवास है, आवास योजना है, कई सारी और जो योजनाएं चलाती है सरकार, उसका आप लोग को लाभ मिलता है या नहीं मिलता? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कभी नहीं। राशन भी मिलता था, वो भी बंद करा दिया है। अच्छा, राशन भी बंद हो गया? बंद हो गया। महीने में एक बार दिया तो 6 महीना गोल रहे, देते ही नहीं राशन सही से। हम लोग दुकान से ना लाए तो बच्चे क्या खाएंगे घर में। इससे पहले तो सरकार थी, वो काम करते थे। और यहाँ करीब हम लोग यहाँ करीब 55 साल से हो तो आदमी रह रहे हैं यहाँ के। 55 साल से आप यहाँ रह रहे हैं? हाँ, नहीं, हम तो करीब 40 साल हो गए हमको। अच्छा। बसा हुआ है कि करीब 55-56 साल हो गए इसको। अकबर नगर को यहाँ सब विकास की नहीं, अटल बिहारी की वजह से काम हुआ है। गिरी सभा सत्ता उसने काम कराया, राजनाथ सिंह काम कराया। इसमें क्या क्या तकलीफों की सामना करना पड़ रहा है? कि देखिए, सब गंदगी है, यही सब है। पानी नहीं, सब आता है, बत्ती आती, सब कुछ सही है। अब ये जैसे हमारे ये बाबा जी हैं, बढ़िया हैं, ठीक है। अब हम लोग के यहाँ कागज रह रहे हैं। अब कोई यहाँ पे सुनने आया है नाला बन रहा है, तो बने विकास हो, लेकिन हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहीं रहे हम लोग। कहीं अब वो तो है नहीं, सब पूरा कारोबार यहीं नहीं हम लोगों का। जो सरकारें योजनाएं चला रही हैं उसका कितना लाभ मिला है आप लोगों को? राशन मिलता है, वही पहले मिलता तो 2 दफ़ा, एक दफ़ा मिल रहा है, बाकी और क्या मिल रहा है? कोई योजना नहीं मिल रही यहाँ पे। विकास होना चाहिए, गंदगी ना हो, ताकि सब सुकून से रह सके। अरे यहाँ घर जा रहा है, यहाँ पे आए दिन लोग आते हैं कि अकबर नगर चला जाएगा, हम लोग बेघर हो जाएंगे, हम लोग फिर कहाँ जाएंगे? हम लोग इतने दिन से यहाँ पर हैं और हम लोगों का कहीं सहारा भी तो नहीं है। ये बस अपने लिए एक नॉर्मल लाइफ चाहती है, इनका घर सेफ रहे, ये सेफ रहे, यहाँ पे गंदगी ना रहे, साफ सफाई रहे। सर अपना नाम बताइए। मुर्शीद अली। मुर्शीद अली। क्या करते हैं आप? हम कपड़े काम करते हैं। कपड़े का काम करते हैं। कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ पर रह रहे हैं कम से कम 50 साल हो गया। 50 साल हो गया। क्या परेशानियों का सामना आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यहाँ पे करना पड़ता है? यहाँ तो मोदी सरकार में कुछ नहीं है, सब सही है यहाँ। सब सही है? आप यहाँ संतुष्ट हैं? जी हाँ, संतुष्ट है। जी हाँ। अच्छा, ये बताइए बाबा कि इतने टाइम से यहाँ पे जैसे कि देखा जा रहा है, यहाँ पे इतनी गंदगी है, ये सब को लेके आपको कोई? यहाँ पर मोदी सरकार कोई देख नहीं रहा है और उनसे हर कोई खुश है। और वो चाहे तो यहाँ की रोड बनवा दें और सिविल लाइन हर कहीं पड़ रहे हैं। यहाँ पर कोई भी भाजपा का आदमी नहीं आया, देख लीजिए जीते हुए हैं सब। यहाँ से अगर हम लोग वोट न दें तो जीते कैसे बेटा? हैं, वो लोग यहाँ जीत जाते हैं तो फिर नहीं आते हैं, नहीं आते हैं यहाँ पर।
पहले तो कहेंगे हाँ भैया मैं आपका हर काम करूँगा, और फिर बाद में कहने लगे रोड बनवा दूँगा, हर चीज़ बनवा दूँगा। जब जीत गए यहाँ नहीं आते हैं। और मोदी सरकार से कोई शिकायत नहीं है, ये जो कार्यकर्ता हैं उनसे शिकायत है हमको। मोदी सरकार से आपको शिकायत नहीं, आपको उनके कार्यकर्ताओं से शिकायत? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो यहाँ से बेड़ा जो है ले गया था, जो बेड़ा बोलते हैं लगड़बग्घा, अच्छा, यहाँ से उसको घसीट के हमारी बहन को ले गया था यहाँ। आपकी बहन? जी हाँ। तब से रह रहे, यहाँ गड्ढा था, तब कूड़ा से पटता था, पाट के तब हम लोग रहे थे। अब जब बन गया, अब पट गया है, तो अब सरकार कह रही है हटाओ। अब यहाँ से हटा देंगे तो कहाँ जाएंगे, आप बताइए। ये जो योजनाएं सरकार चला रही है, इसका कोई लाभ मिला है आप? नहीं मिला, नहीं। कोई कार्यकर्ता यहाँ पर कोई भी नहीं आता है देखने के लिए। मोदी सरकार सब हम टीवी देखते हैं, समाचार पे, देखिए सारा योजना देते हैं। यहाँ कोई योजना नहीं, किसी से पूछ लीजिए। यहाँ फिर नहीं आता भी कार्यकर्ता, कोई नहीं आता है। मोदी हमारा बहुत अच्छा आदमी है बेटा, जब तक के इलेक्शन चलता है तब तक के सभी लोग आते हैं, हाथ जोड़ जोड़ के अपना काम निकाल लेते हैं। हम लोग कहते हैं नाली अपने हाथ से साफ करते हैं, सड़कें धुलाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, यहाँ कोई दिखाई नहीं देता। इलेक्शन हो जाता है तब तो कोई दिखता नहीं है, और जब तक इलेक्शन होता है तब तक के आते जाते रहते हैं। तो बताओ हम लोग को दिक्कत है कि नहीं है? एक महिला होने के नाते आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में? अब यही है कि सब लोग हम लोग यही तरह जीते हैं अकबर नगर में, जैसे सब लोग रहते हैं। हम लोग तो बहुत परेशानी, समझो अरे नाली की है, कूड़े की है, यही दिक्कतें होती हैं। और भैया ऐसे तो खाने पीने की बिटिया हम लोग रोज ही कुआं खोदते हैं, रोज ही पानी पीते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। क्या करते हैं आप? हमारी चिकन की शॉप है। चिकन की शॉप है। आपको किन परेशानियों का यहाँ सामना करना पड़ता है अपनी रोजमर्रा की? यहाँ इस वक्त यहाँ पे, हाँ जी। यहाँ पे तो इतनी परेशानियाँ थी कि जितनी हम बता नहीं सकते। जैसे थी ये हमारे रहते हुए हमारे नाना लोग को लगभग 75 साल हो गए। 75 साल में उन्होंने किस दौर से गुजरा इस जगह पे। कम से कम जब इस जंगल था तो भेड़िया लगते थे पूरे। आज मेरी बहन को जब आप मिलवा सकते हैं, आप उनसे मिलवा सकते हैं। हमारी सिस्टर को मतलब उनकी शादी हो गई, आज उनके माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, ब्लैम सेम है, कायदे के अच्छे लोग हैं, पोते वाली हो गई। ठीक है। मगर आज भी उनके भी भेड़िए के 5 दांत यहाँ बने हुए हैं, आज भी पूरे 5 दांत बने हुए हैं। उस पीरियड में यहाँ पे लोग रहते थे, अपने बच्चों को अपने रस्सियों से बांध के जो उनको रखते थे। तो जब हमारी सिस्टर को भेड़िया जब ले गया है तो एक मतलब जो नेताजी थे डीपी बोरा थे उस टाइम, वो अब मतलब एक्सपायर हो चुके हैं। तो डीपी बोरा थे, तो यहाँ पे आबादी ज़्यादा नहीं थी, कम से कम 10 लोग की आबादी थी बस मात्र। तो आज के 100 आदमियों में ताकत नहीं थी जितनी उस टाइम 10 आदमियों में ताकत थी। तो विधानसभा पे जाके धरना प्रदर्शन दिया था। धरना प्रदर्शन देने के बाद में यहाँ पे बल्ली लगा के लाइट आई है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करते हुए लोगों को बसाया गया, ठीक है। और फिर लोगों ने जब यहाँ पे ज़मीन बसाया गया तो फिर ज़मीन लिया, 5-5 रुपये का 2-2 रुपये का ज़मीन लिया गया। और ज़मीन लेने के बाद में इसका जो असेसमेंट हुआ, इसका असेसमेंट भी हो गया, मगर असेसमेंट अभी लोगों ने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? इसका भी एक कारण है, ठीक है। इसका एक कारण ये है कि नाले के अंदर जो नाले किनारे बसे हुए हैं लोग, उसका जो ये रीज़न आ गया है कि जो बसे हुए, क्योंकि भाई नाले का तो देगा नहीं वो असेसमेंट कि आप नाले के अंदर जानबूझ के आप रह रहे हैं, बाढ़ आएगी, पानी आएगी, आप बह जाएंगे, उसके बाद में रोड जाम करेंगे तो सरकार को बुरा लगेगा। तो इसकी वजह से उन्होंने असेसमेंट बंद कर दिया। उन्होंने उठा के पूरे अकबर नगर के असेसमेंट बंद कर दिया। असेसमेंट किसी का नहीं हो रहा है, जो पहले के थे वही असेसमेंट अभी चल रहे हैं बस, बाकी अब किसी के नहीं है। आपको क्या समस्या है यहाँ पे? क्या समस्या आपको देखनी पड़ती है, सामना करना पड़ता है? किन समस्याओं का? बहुत सारी समस्या हम लोग झेल चुके हैं। जैसे हमारी लड़की को भेड़िया उठा लेगी तो अभी पेपर रखा हुआ हमारे पास, उसमें हमारी लड़की का फोटो है, हमारी अम्मी बैठी हैं, बुढ़ी थी नाबीना है, अभी हमारा पेपर रखा हुआ है। आपके पास पेपर अभी? जी है। दिखा सकती हैं आप? हाँ दिखाइए। उसमें हमारा नाम और सब जो कुछ करना हो कर लीजिए इसमें। ये देखिए यहाँ कार्यकर्ता कोई नहीं आता है बेटा, कोई नहीं आता है। हम लोग उनकी कोई ना सहायता करता है, ना कुछ इतनी योजना है वो कोई यहाँ पर है ही नहीं। कोई योजना का आपको लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं मिला बेटा। कि अभी जो नगर निगम और ये सब आ रही है कि अभी आपको मकान आपका उजाड़ दिया जाएगा, आपका ये कर दिया जाएगा, आधार कार्ड नंबर दीजिए और पैन कार्ड नंबर दीजिए, सब दिया जा रहा है।
और उसके बावजूद एलडीए वाले आ रहे हैं कि आप लोग को यहाँ से उजाड़ दिया जाएगा और आपको दूसरी बताइए, हम इतने पुराने बासिंदा होते हुए खून से सींची ज़मीन हम इतनी आसानी से छोड़ देंगे इसको? अरे इस जगह पे लिए हम मर जाएंगे मगर इस ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे। ये भूल है सरकार की, ठीक है, कि सरकार इतना आसानी से इसमें टांगे टूट गई, हाथ पैर टूट गए। बताओ, इतनी मुसीबत की ये ज़मीन है कि इतनी मिट्टी खुद जाती है तो आंसू निकलने लगते हैं। इतनी मुसीबत से हम लोग ने ये घर बसाया है, तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे? हाँ जी बाबा, गरीबों की बस्ती है ये, गरीबों उजाड़ के कहाँ रहेंगे? और योगी साहब ने कहा है गरीबों को हटाया नहीं जाएगा, और वो फिर कैसे के लिए हटाने कह रहे हैं? ये तो बात हमारे समझ में नहीं आए। क्या नाम है? हम लोग बहुत पुराने हैं, यहाँ इतने प्लास्टर, इतना कूड़ा कि दिन दिन पूरा खाना नहीं खाया गया। अब अकबर नगर में कोई ये योजना आ रही, कोई एलडीए आ रहे, कोई कुछ आ रहे, सब आ रहे परेशानी के लिए। अरे भाई, मोदी सरकार ने उनके ऊपर दरी वाले तो आ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए भाई। बच्चे हैं, सब परेशान है, करीब 35 साल हो गए सबका रहते, 35-40 ज़्यादा 50 साल लगभग हो गए। हमारे लोग की शादी ब्याह नहीं हुआ था जब से हम लोग रह रहे हैं। आप क्या करती हैं अम्मा? हम कुछ नहीं करते, घर ही में रहते हैं। हमारे यहाँ सिलाई का काम होता है। सिलाई का काम? जी है। अच्छा, कितने लोग हैं आप लोग? हमारे 4 बच्चे हैं, 2 हम लोग 6 हैं। 6 लोग हैं, 2 सब लोग यहाँ पे ही रहते हैं? तीनों पोती पोते हैं, 3 सब रहते हैं घर ही में एक साथ ही में। अच्छा। और क्या क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्या ये है, न नाली है, न सड़कें हैं, न गंदगी इतनी है, कोई आता ही नहीं है। जो आता है वोट लेके चला जाता, दोबारा आता ही नहीं है। कि भाई नाली सड़कें सही हो जाएं तो थोड़ा सहायता मिल जाए। भाई बच्चे कहाँ इतनी छोड़ के जाएंगे? इतना कोई अमीर तो है नहीं भाई, गरीबी है, माफिक सभी है यहाँ पर। मड़ैया सारी मड़ैया रहा है, 15-20 मड़ैया। सन 76 में मेरी शादी हुई तो 5 बच्चे खाए, लेकिन छठी है बच्ची हैं। जब सरकार को मालूम होता कि ये बस्ती से निकाल दो, नहीं बह जाएंगे, बूढ़ जाएंगे, या भेड़िया खाई रही है, हम लोग निकल जाते। मगर धीरे धीरे भूख प्यास ब्याजू रुपया ले के भीख मांग के हम लोग ये कोठरी खड़ी किए कि हमारे बच्चे आराम से सोवें, अपना मूड पेट काट के। तो आज ये अच्छा लग रहा है, कुछ तो निया करें हम लोगों के लिए। हम लोग पुरानी हैं, ये नई नहीं है कि हम नई में आए हैं तो हम ये कुछ नहीं देखें। हम लोग जंगल में काटे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं रहा है। जैसा कूड़ा रहा है कि हम लोग जानते हैं या हमारे बच्चे जानते हैं। चावल दिन में नहीं खाते थे, रात में खाते थे, कि वो कीड़े इतने बिजबिजाते थे कि दिन में हम लोग चावल नहीं खाते थे, रात में खाते थे कि रात में दिखता नहीं था। वो चिराग जलता था, चिराग भी बुझा देते थे खाने की टाइम कि दिखे ना कुछ। कुत्ते बिल्ली बच्चे कहाँ, गोलागंज का कूड़ा आता था यहाँ। तो वही हम लोग कह रहे हैं, बहुत मुसीबत का ये घर है। कोड़े दुनिया भर की तो गंदगी यहीं पर है, देख लीजिए बदबू। कैसे हम लोग बंधे पे गुजारा कर रहे हैं, मक्खियाँ सारी यहाँ हैं, मगर फिर भी नहीं बोले। लोधी कहता है हमसे मतलब नहीं है, सरकार कहती मतलब नहीं, तो काफी है। छोटे हैं, एक बच्चा देते हैं, क्योंकि कोई भी जीते अच्छे रहें, सब अच्छे रहिए तो हम भी लोग अच्छे रही बा। जो मेहनत मजूरी करके खावा वाले ने अपने बच्चन का, ऐसे हम लोग चाहते हैं। अब जो भी भाई करें, उनकी सरकार है, उनकी भाई चीज़ है, कुछ भी करें। अब इस पे तो हम लोग बोल नहीं सकते हैं, मगर फैसला तो अल्लाह ही करिए, जैसे मेहनत की है अकबर नगर में। बस आप क्या कहेंगी, आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत परेशानी, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं बुढ़ा गए हैं। हमारे माँ बाप हम लोगों को जारबन में बांध कर सोते थे, लगड़बग्गे भेड़िया लगते थे, जंगल था, हम लोगों के हमारे माँ बाप पालते थे। यहाँ भेड़िया उठा ले जाते, जब जंगल था, कूड़ा इतना पतला था, कोई कुछ कहने नहीं। नालियाँ देखो कितनी गंदी है। हम लोग बहुत पुराने हो गए, इससे लड़ रहे हैं। अब आज अकबर नगर कह रहे हैं खाली करो।